इस वाले हमारे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन सारे क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, द फंडामेंटल पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब 1H1 है ना। प्रोटियम इसका नाम है वैसे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें में से आपका ए प्रोटियम है। इसमें आपका कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है? तो इस वाले आपके हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है ना। विच ऑफ द टू एटॉमिक मास एंड मास नंबर, है ना। एटॉमिक मास एंड मास नंबर इज ए होल नंबर। विच ऑफ द टू, एटॉमिक मास और मास नंबर, इन दोनों में से कौन सा आपका होल नंबर होता है? तो आपका जो एटॉमिक मास होता है वह होल नंबर होता है ना। हु प्रपोज दी प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम? तो जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल आपका प्रस्तुत किया था एटम को लेकर के। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल ऑफ एन एटम। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द कार्बन आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव? तो कार्बन का जो आइसोटोप कार्बन 14 होता है, 6 कार्बन 14, यही क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव होता है। फिर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऐसे ऐसे को क्या बोलते हो आप? आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीसीज डिफरेंट एलिमेंट के जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो? डिफरेंट हो, है ना। इसी तरीके से आप बात करोगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। द एलिमेंट हैविंग 14 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आपका वो सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। और एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द कंक्लूजन दैट इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज ए न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एल एम एन सेल आर। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एम सेल में आपके मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में आपका मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। The value of E by M for the particle in cathode ray is the irrespective of the gas are taken। तो आपका है जो E कैथोड रे के लिए जो E/M का रेशियो निकल के आया था, वो क्या था? कांस्टेंट था, है ना। क्या था? कांस्टेंट था। वो नहीं डिपेंड कर रहा था कि आपका डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। फिर आपका है, predict the existence of neutron particle having the mass equal to the proton in the 1920 चैडविक। तो चैडविक जो थे आपके, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि आपका न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, जिसका मास क्या होगा? इक्वल होगा प्रोटॉन के मास के। फिर व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन कितना? Al2O3। Al2O3, देखो इस एलिमेंट का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है ना। ये 2 कहाँ से आया है? तो 2 आपका इस ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो ये जो एल्युमिनियम की वैलेंसी होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी आपकी? एल्युमिनियम की 3 होगी यहाँ पे, है ना, 3। At what pressure of gas in the discharge tube are cathode ray are produced? 10 power minus 5 atm। What is mean by nuclear composition atom?
न्यूक्लियर का कंपोजिशन का मतलब हुआ, न्यूक्लियर कंपोजिशन का मतलब ये हुआ आपका कि नम हाउ मच प्रोटॉन, हाउ मच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। व्हाट आर कैनाल रे? तो आपका पॉजिटिव रे जो था, आपका पॉजिटिव रे, पॉजिटिव कैनाल रे क्या था आपका? पॉजिटिव पार्टिकल रे which are produced between the cathode and anode during the Goldstein experiment are called canal ray। आपका क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? ई। व्हाट इज दी वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। विच प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे इंडिकेट द पार्टिकल हैव टू नेगेटिव चार्ज? क्योंकि ये जो आपका कैथोड रे था ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया था, इससे ये आपका इंडिकेट हुआ कि इस पे क्या है, कैथोड रे पे, कैथोड रे जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। राइट टू एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड रे एंड कैनाल रे। कैथोड रे जो था वो आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना था, और कैनाल रे आपका पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना था। डायग्राम लिखना है आपको, डिस्चार्ज ट्यूब का बनाना है। डिटेक्शन एंड डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ द पॉजिटिव रे, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो ये तो आपको वहीं पे थ्री वाले पोर्शन में मिल जाएगा। कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एम, MCl2। देखो, ये जो मेटल की वैलेंसी जो होगी वो इसके कोफिशिएंट में आएगी, और जो क्लोरीन की वैलेंसी होगी वह यहाँ पे आएगी। क्योंकि यहाँ पे मेटल की वैलेंसी आपको दिख रही, यहाँ पे दिख रही है कि एक है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मतलब एक क्लोरीन की वैलेंसी है। और जो क्लोरीन के साथ आपका एब्रिविएशन लगा हुआ नीचे, ये आपका इस मेटल की वैलेंसी है, तो इस यानी इसकी मतलब हुआ कि इसमें आपकी मेटल की वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना? तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। अब बट यहाँ पे आपका एक है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, है ना? अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे 2 2 दोनों है तो दो रेशियो हम लेंगे तो आपका MO बनेगा, इसका यूनिट यूनिट फार्मूला क्या बनेगा? MO। इसका मतलब हो कि आपका जो मेटल है इसकी वैलेंसी क्या है? आपकी 2 है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे देखोगे MH2, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे आएगी और मेटल की वैलेंसी यहाँ पे आएगी, तो आपका यहाँ पे मेटल की वैलेंसी 2 होगी। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। व्हाट इज द 2n² रूल फॉर द बोहर एंड बरी? 2n² रूल क्या है? और आपको डायग्राम ड्रा करना है इलेक्ट्रॉन को लेकर के इन एटम ऑफ द एलिमेंट विच है द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। तो 2n² रूल क्या है आपका? 2n² रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n², वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हो तो n=1 हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? 2। n=2, यानी दूसरे ऑर्बिट की बात अगर आप करते हो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। तीसरे ऑर्बिट की बात करो तो n=3, और यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर, 3×3=18। तीसरे वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। इसी तरीके से आप डिफरेंट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसके आधार पर अगर आप बात करते हो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा, वैसे 7 तो आपका होता है नाइट्रोजन का, है ना? तो इसका होगा 2,5। 13 वाला कौन सा एलिमेंट है आपका? एल्यूमिनियम, है ना? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 283। और 19 किसका होता है? पोटेशियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1, है ना? फिर कह रहा है ए येलो कलर्ड ब्रिटल एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 16 एंड 17 न्यूट्रॉन, इट इज न्यूक्लियस, हाउ मेनी प्रोटॉन
डज इट हैव? एक आपका एलिमेंट है जो येलो कलर का होता है ना, येलो कलर का है, और ये भंगुर है। भंगुर का मतलब आपका ब्रिटल है, इसे पीटोगे तो ये टूट जाएगा। और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16। तो 16 तो सल्फर का होता है भाई, सल्फर का होता है 16 एटॉमिक नंबर, है ना। और 16 इसमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, और 16 न्यूट्रॉन है। अगर जेड की वैल्यू आपको पता चल गई है तो जेड इजकल टू 16, और एन की वैल्यू क्या है आपकी? 16, है ना। तो एज कल टू जेड प्लस एन लगाओगे तो एज कल टू आपका निकल जाएगा 32, यानी इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 32, है ना। तो इसमें इसके न्यूक्लियस में कितने आपके प्रोटॉन है? तो 16। इसका मास नंबर क्या है? 32। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो 2 8 आपका 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6। यहाँ पे दी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन for some atom are given below, which describe। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आप न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर सम एटम, आपका कोई एटम ए है, और एटम ए के अंदर 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने? 17 है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। यानी ए आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होगा। बी देखोगे तो बी केस में आपका 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। इसका मतलब ये होगा आपका कैटायन। क्या होगा? कैटायन, है ना। सी वाले देखोगे तो 17 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो यानी आपका न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। डी वाले केस में एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है, तो भी आपका न्यूट्रल होगा। ई वाले केस में 18 प्रोटॉन, 22 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। अब देखोगे 9 प्रोटॉन 10, 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन और 10 आपके इलेक्ट्रॉन, यानी आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है। इसका मतलब आपका ये इस पे क्या होगा? निगेटिवली चार्ज होगा, है ना। ये निगेटिवली चार्ज होगा, यानी ये एनायन है। अब कह रहा है एक कटायन, कटायन आपका कौन सा पेयर जो है कटायन है? तो आपका एक कटायन था, और कोई कटायन? कटायन कौन है? आपका कटायन है पी, है ना। एनायन कौन है? एनायन आपके ए वाला जो है एफ, वो एनायन है, एनायन। एक पेयर ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो? इक्वल हो। तो यहाँ पे भी 17 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 17 प्रोटॉन, यानी ए एंड सी क्या है आपके? आइसोटोप एक दूसरे के। जिस पेयर में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, यानी उनका एटॉमिक नंबर भी इक्वल होगा और एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, तो वो पेयर क्या कहलाएगा? आइसोटोप। एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कौन सा एटम है आपका यहाँ पे? ये आपका जो है ये हाइड्रोजन एटम डी वाला। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है आपका, हाइड्रोजन है, ये है ये प्रोटियन। जीरो वैलेंसी किसकी है? तो जीरो वैलेंसी उसकी होगी जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 18 है। एटॉमिक नंबर 18 वाला आपका ई है, क्योंकि 18 वाले करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2 8 8 आएगा, है ना। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। डिस्क्राइब वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन द टर्म ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी क्या होती है किसी एलिमेंट की? तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर एटम ऑफ एलिमेंट,
किसी एलिमेंट के एटम की वैलेंसी जो होती है वह बताती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है दूसरे एलिमेंट के एटम से जुड़ने की, है ना। फिर आगे है आपका विच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एटम। तो आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम का, वही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर आइसोटोन? आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन्स आपका है ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ ए माइनस जेड क्या होता है, इक्वल होता है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोन। फिर आपका यहाँ पे टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट ए है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन इतने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, न्यूट्रॉन 18 है, मास नंबर इतना हो जाएगा। बी क्या है आपका? बी में आपके एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 14, प्रोटॉन कितने हो गए 14, इलेक्ट्रॉन 14, न्यूट्रॉन इतना न, ठीक है। सी वाले केस में एटॉमिक नंबर 9 है, तो प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन कितने 9 है, न्यूट्रॉन 10 है। तो इसका मास नंबर क्या है? ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड की वैल्यू यहाँ पे 9 है और एन की वैल्यू कितनी है 10, 10 9 19। यहाँ पे सेम तरीके से है, देखो इसका मास क्या है आपका? तो इसका मास है आपका 20, एटॉमिक नंबर कितना है 10, प्रोटॉन कितने 10, न्यूट्रॉन कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, वैलेंसी इसकी 0। यहाँ पे देखोगे तो देखो इसमें बताया गया है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है। अगर प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एलिमेंट रहा होगा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23। तो मास आपका कितना होगा 23, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन इतना, न्यूट्रॉन इतना, इलेक्ट्रॉन आपके 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और वैलेंसी इसकी 1। ऐसे फास्फोरस का देखोगे तो एटॉमिक नंबर है आपका 15, है ना। मास 31 है यहाँ पे, प्रोटॉन की संख्या आपकी है, एटॉमिक नंबर है आपका 15, प्रोटॉन 15 होंगे, आपका न्यूट्रॉन 16, इलेक्ट्रॉन 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 और वैलेंसी कितनी होगी 3।